यहाँ पर देखेंगे जो यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो इसका GS2 का पेपर है, राइट। जो सेकंड हमारे मीटिंग में हुआ था GS2 पेपर वो है, तो फर्स्ट मीटिंग में होता है वो आपका GS1 का हुआ था, वो हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन GS2 में पूछे गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है विभिन्न समितियों के बारे में द्वारा सुझाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जो भी BSI की बिल अभी पास हुआ उस टाइम का, ठीक है, वो क्वेश्चन है। लोक अदालत तथा मध्यस्थाधिकरण है उसकी व्याख्या करना है, ठीक है, और उसमें अंतर को बताना है आपको, ठीक है। कैबिनेट प्रणाली क्या होती है, इसके परिणाम स्वरूप व्यवहारिक जो हमारे संसदीय सर्वोच्चता है उस पर क्या, जो हमारी हाशिए पर क्या चल रही है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये। चौथा क्वेश्चन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग उसकी कर्तव्य जो केवल जो वैधता है सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि औचित्य भी सुनिश्चित करना है, ये पर टिप्पणी करना है आपको 150 वर्ड में, ठीक है। पांचवा है स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने की स्थानीय जो निकाय है उस पर क्या भूमिका विश्लेषण करना है, ठीक है। छठा यहाँ पर जो बोल रहा है ये हमारे चैरिटेबल जो सार्वजनिक ट्रस्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है छठे नंबर में, ठीक है। सातवां नंबर है निर्धनता और कुपोषण के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रजातांत्रिक जो शासन है सिद्धांत ये कैसे अनिवार्य करता है और जो लोक सेवक हैं उनकी सत्यनिष्ठा पर कैसे यहाँ पर सकारात्मक बनी रहे इस पर विवेचना करना है इसको, ठीक है। आठवां क्वेश्चन हो गया है। नवा है पश्चिम भारत में चीन की जो आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में चीन राजनीतिक है उसके पर यहाँ पर आपको व्याख्या करना है, उदाहरण देना है इसके साथ में, ठीक है। मध्य एशियाई गणराज्य जो हमारे हैं उसके साथ विकसित होते हुए राजनीतिक आर्थिक और जो रणनीतिक आलोचना है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है अभी हाल ही पारित जो लागू किया गया यहाँ पर लोक परीक्षा अधिनियम जो था 2024 उसके लेके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या यहाँ पर इसकी अधिनियम के अंतर्गत क्या यहाँ पर परीक्षाएं हो सकती हैं, तो इसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन था। निश्चितता का अधिकार जैसे कि यहाँ पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आर्टिकल 21, ठीक है, तो यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंध को क्षेत्र में इसको लेके भी क्वेश्चन यहाँ पर दे क्या बदलाव करेगी, ठीक है। भारत में जनहित याचिका है उसको बढ़ने को लेकर यहाँ पर कारण बताने क्या कारण है और क्या इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य, राइट, की विवेचना करना है और अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत की तुलना करना है यहाँ पे, ठीक है। 16 नंबर नागरिक यहाँ पर प्रशासन है उसको लेके क्वेश्चन है ये क्या यहाँ पर अधिकार होना चाहिए पत्र ऐतिहासिक पहल है ना, तो ये आपको बताना है। और लोक स्वास्थ्य की देखभाल की जो कैसी प्रणाली महत्वपूर्ण हो सकती है भारतीय राज्य में उसकी क्या व्यवस्था होगी, क्या बाजारीकरण होंगे, क्या उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए क्या परिणाम उपाय मतलब जो यहाँ पर लाया जाना चाहिए उपाय क्या होना चाहिए वो बताना है, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है ई गवर्नेंस के यहाँ पर लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है डिजिटल जो प्रौद्योगिकी है उसमें नैतिक कार्य के उपयोग के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। आतंकवाद वैश्विक शांति सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बड़ा खतरा बन गया इसको लेकर भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। और वैश्विक जो व्यापार है इसको यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह के ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व पर चर्चा करना है, ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ दिया, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर है और ये 20 क्वेश्चन 20 के 20 करने होते हैं आपको यहाँ, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन करने होंगे। बाकी जिसका PDF रहेगा मैं टेलीग्राम यहाँ पर लिंक दे दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप PDF को ले सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।